तो अगर आप भी एक किराए का कमरा ढूंढ रहे हैं या एक किराए के कमरे में रह रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो आज तक नहीं भुला पाए। उनको एक ऐसा किराए का कमरा मिलता है जहाँ का रूम रेंट बहुत कम था, लेकिन उस जगह पे उनका पाला एक जिन के पूरे परिवार के साथ होता है और जिस ट्रॉमा से वो आज तक बाहर नहीं निकल पाए। तो आज की जो ये रियल इंसिडेंट होने वाली है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। Every story hides a nightmare. तो आज की जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है दिल्ली से। दिल्ली का लड़का था जो कि था वरुण, और ये इसकी स्टार्टिंग में ये अपनी कॉलेज लाइफ जी रहा था। और मैं तुमको बता दूं तो जो वरुण था ये अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था और इसको एक जॉब की ऑफ़र आती है जो कि आती है गुजरात से इसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। तो ये सोचता है कि मैं गुजरात में जाता हूँ, और वो जो जॉब थी उसमें वो उनको अच्छी खासी अमाउंट दे रहा था, एक अच्छा खासा अमाउंट दे रहा था वरुण को। तो वरुण ये ऑफ़र ठुकराना नहीं चाहता था। वरुण सोचता है कि तो जो वरुण था वो सोचता है कि मैं गुजरात में जाता हूँ और वहीं पे वो जॉब भी कर लूँगा और साथ ही साथ वहीं से अपनी स्टडी भी कर लूँगा, जहाँ से मेरी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना है और मेरा जो खर्चा है वो भी चलता रहे। क्योंकि वो ऑफ़र ठुकराना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत अच्छा अमाउंट उसको दे रहा था। जैसा कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया, बहुत अच्छा अमाउंट उसको मिल रहा था उस जॉब से। तो जो वरुण था वो दिल्ली से गुजरात के लिए निकल जाता है और सबसे पहला काम गुजरात में जाके उसका एक ही था कि उसको कोई आसपास में कोई रेंटेड अपार्टमेंट, कोई किराए का कमरा मिल जाए ऐसा जहाँ पे वो अच्छे से रह पाए और अच्छे से सब कुछ वहाँ पे मैनेज हो जाए चीज़ें। वो काफ़ी ढूंढता है गुजरात में, एक छोटी सी सिटी में उसकी जॉब लगी होती है और उसके आसपास ये काफ़ी ढूंढता है, काफ़ी कमरे ढूंढता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, इसको कोई भी कमरा नहीं मिलता है। सुबह से शाम होती है, ढूंढ के ये इंसान थक गया होता है। फिर एक सुनसान इलाके में एक अकेला कमरा जिसके आसपास कम से कम आधा एक घंटे की दूरी पर कोई भी कमरा नहीं था, कोई भी ऐसा रूम नहीं था जो उस घर के आसपास हो। और वरुण जब उस घर के पास जाता है तो दिखता है कि उस घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि कमरे खाली हैं, कि रेंट पे रूम मिल रहा है। वरुण उस नंबर पे कॉल करता है और उसके ओनर को बुलाता है। तो जो ओनर था वो उसकी प्राइस बताता है, और जो उसने प्राइस बताई थी वरुण को, वो प्राइस उसको कहीं पर भी नहीं देखने को मिली। उसने सुबह से शाम तक कम से कम 20 से 30 घर देख लिए होंगे। पहले तो उसको कोई कमरा मिल ही नहीं रहा था, उस जगह पे उसको कोई कमरा मिल ही नहीं रहा था। सब के सब जितने भी घर थे वहाँ पे वो सब के सब फुल थे, और जो मिल भी रहा था उसका रेंट बहुत ज़्यादा था। और जो ओनर था उसने उसका जो भी रेंट बताया, ये सुन के वरुण शॉक हो गया। उसने कहा कि अंदर से एक बार मेरे को रूम दिखा भी दो। तो ओनर बोलता है ठीक है। ओनर दरवाज़ा खोलता है और दोनों घर के अंदर जाते हैं। वरुण ने देखा कि वो कमरा बहुत बड़ा था, साथ में किचन था, साथ में की ज़रूरत की हर एक चीज़ उस घर पे थी। ये देख के जो वरुण था वो फिर से एक बार शॉक हो जाता है, लेकिन ये उस ओनर को कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि इसका जो बजट था वो इस रूम के हिसाब से बिल्कुल सही था। और वो ये सोच रहा था कि अगर मुझे ये रूम मिल रहा है और इतने सस्ते में मिल रहा है तो मैं ये अपना मौका हाथ से नहीं गंवाऊंगा। और जिस जगह पे ये जॉब कर रहा था वो भी इससे ज़्यादा दूर नहीं था। तो उसने सोचा कि ये रूम मैं ले लेता हूँ, और वो उसी समय पे ओनर को एडवांस पेमेंट दे देता है और बोल देता है कि आज शाम से ही मैं रहने लग जाऊँगा। जो ओनर था वो भी खुशी खुशी पैसे ले लेता है। उसने इसको बोला कि ठीक है, लेकिन उसने इसको एक बात बोली। उसने बताया इस घर में एक दिक्कत है। तो जो वरुण था वो पूछता है कि क्या दिक्कत है। तो जो ओनर था वो बोलता है कि आज तक इस घर में कोई भी 1 महीने से ऊपर नहीं रह पाया है। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। लोग कहते हैं कि इस घर में रात को कुछ पैरानॉर्मल होता है,
और अगर आपको ये रूम लेना है तो लो, और अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, इसे खाली रहने दो। लेकिन जो वरुण था वो ऐसा लड़का था ही नहीं। उसे ये भूत प्रेत या फिर इन सब चीज़ों से लगता था कि ये सब चीज़ें सिर्फ लोगों के पैसा बनाने का जरिया है। वो इन सब पे ज़्यादा बात नहीं करता है और ओनर को बोल देता है कि ठीक है, मेरे को रहना है और मैं रहूँगा। ये बोल के वो ओनर से उस घर की चाबी ले लेता है और बोल देता है कि ठीक है, मैं ये रूम ले रहा हूँ। ओनर भी ये बात सुन के खुश होता है और वो भी अपना चले जाता है। वरुण मार्केट चले जाता है। मार्केट से कुछ सामान, कुछ चीज़ें, ज़रूरतमंद चीज़ें लेने के लिए वो मार्केट चले जाता है। आते समय इसे लगभग शाम हो गई थी। लगभग रात के 8 साढ़े 8 हो गए थे इसे घर पे आते आते, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसे लेनी थी, काफ़ी देर ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, तो इसे काफ़ी टाइम लग गया था। ये रात को 8 साढ़े 8 बजे घर पे आता है। और एक और चीज़, जब ये मार्केट गया था तब इसने सोचा था कि आज रात को चिल करूँगा अपने रूम में। तो ये आते समय ड्रिंक, अल्कोहल ये ले आता है और ये सोचता है कि मैं रूम में अकेला हूँ और फैमिली से भी इतनी दूर हूँ, तो थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता हूँ। और ज़रूरतमंद चीज़ें शायद ये थी। ठीक है, तो स्टोरी में घुसते हैं दोबारा। हाँ, तो जो वरुण था वो थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लिया करता था, और जब भी वो दोस्तों के साथ रहता था या जब भी वो घर से बाहर रहता था तो वरुण यही सोच के मार्केट से अल्कोहल, ड्रिंक ले आता है और साथ में ये चिकन ले आता है, जो कि ये सोचता है कि मैं रात को इसे आराम से बनाऊंगा और अकेले चिल करूंगा। और अगले दिन संडे था और मंडे को इसकी जिस जगह पे जॉब लगी थी उस जगह पे इसकी ज्वाइनिंग थी। तो ये बिल्कुल टेंशन फ्री होके आधा घंटा आराम करता है और फिर चिकन बनाने लग जाता है। लेकिन वरुण जब से इस घर में आया था तब से किसी के होने की प्रेजेंस फील होने लग गई थी। लेकिन इसे ये लग रहा था कि ओनर ने इसके दिमाग में वो सब बोल के फालतू का वहम डाल दिया है। ये वो सोच के उस चीज़ को साइड रख देता है। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था और ये स्टडी भी अपनी कर रहा था। प्लस वो गुजरात में इसलिए आया था जहाँ से जिसको वो जॉब की ऑफ़र आई थी वो ऑफ़र भी ख़राब ना हो और इसकी जो आगे की पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू हो सके। और जो जॉब इसे मिल रही थी वो इसे अच्छा खासा अमाउंट पे कर रही थी, तो वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चीज़ें इसके साथ बुरी होने लग जाती है। इसे एक ही रात में ऐसा लगने लग जाता है कि कोई उस घर में है। इसके अलावा भी उस घर में काफ़ी लोग रह रहे हैं, 6 से 7 लोग इसके अलावा उस घर में रह रहे हैं। इसे ऐसा लगने लग गया था एक ही रात में। तो इसके साथ चीज़ें ऐसी होती है कि ये रात को चिकन बना रहा था। लगभग रात के 9 ही बज रहे थे। ये चिकन बना के उसे गैस पे रख के और इसे एक और बुरी आदत थी जो कि थी सिगरेट पीने की। तो ये चिकन रख के और बालकनी में सिगरेट पीने चले जाता है। और जब ये बालकनी में सिगरेट पीने जाता है तब उसे दिखता है कि बालकनी में एक इंसान पहले से ही खड़ा था। एक एजड जिसकी लगभग 40 से 45 साल एज होगी, वैसा एक इंसान बालकनी में पहले से ही खड़ा था। बालकनी के एक किनारे में, एक कॉर्नर में वो खड़ के और सिगरेट पी रहा था। ये उसे देख के शॉक हो जाता है, लेकिन फिर इसे लगता है कि साथ के रूम वाला कोई होगा, साथ के घर वाला कोई होगा, क्योंकि इसकी जो बालकनी थी 2 घर की एक बालकनी थी। मतलब आपने देखा होगा कि कई घर ऐसे होते हैं जिसका घर तो अलग अलग होता है लेकिन जो उनका छत होता है वो बीच में से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सोच लेता है कि शायद
साथ के घर वाला कोई इंसान होगा जो कि इस बालकनी में इस छत के ऊपर आ गया होगा टहलने के लिए या सिगरेट पीने के लिए। ये भी अपना सिगरेट जला के और साइड में खड़ा हो जाता है, अपना फ़ोन चलाने लग जाता है। और ये एक बार को उस इंसान को बुलाता भी है, हेलो हेलो कह के। ये 2-3 बार उस इंसान को आवाज़ भी लगाता है, लेकिन वो जो इंसान था वो इसके किसी भी जवाब का कोई रिप्लाई ही नहीं करता है। वो जो वरुण था वो सोचता है कि शायद इनको सुनने में कोई प्रॉब्लम होगा, और वो एज में भी काफ़ी बड़े थे, तो वो बुलाना छोड़ देता है। वो अपनी सिगरेट पीता है और नीचे चले जाता है। 10 से 15 मिनट में ही वो नीचे चले जाता है, और नीचे जाके जब ये देखता है, एक और बहुत अजीब चीज़ होती है जो कि इसके समझ से बाहर होती है। इसने जो चिकन रखा हुआ था वो जाकर देखता है, तो ऐसा तो देखता है तो उसे दिखता है कि जो चिकन था उसमें से काफ़ी पीसेस गायब है। वो कम से कम ½ kg 500 ग्राम चिकन लेकर आया था अकेले के लिए, जो कि जिससे वो आराम से अपना पेट भर ले। इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जिस घर में ये रह रहा था उस घर में इसके अलावा और कोई नहीं था। ये जब इस घर में आया था तो इसने अच्छे से दरवाज़ा लॉक किया था और बाहर का जो गेट था वो भी लॉक किया था। तो ना तो कोई इंसान घर के अंदर आ सकता है, ना तो कोई इंसान घर के बाहर जा सकता है। तो ये अपने मन को समझाता है कि शायद कोई बिल्ली होगी, जो कि कोई बिल्ली या फिर कोई जानवर होगा जो कि आकर और कुछ चिकन के पीसेस ले गए होंगे। ये अपने मन को समझाता है और सोच ही रहा होता है कि सुबह से क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ। ये उन सब चीज़ों को सोच के अपना सैटरडे की नाइट ख़राब नहीं करना चाहता था। ये वो चिकन निकालता है, अपनी लाई हुई ड्रिंक निकालता है, बैठता है, ड्रिंक करता है और फिर सो जाता है। लगभग 1 ही घंटा बीता था और इसे किचन से आवाज़ें आने लग जाती हैं, किसी के बच्चे के रोने की। ये अभी कच्ची नींद में था, ये अच्छे से सोया नहीं था। ये क्लियरली सुन पा रहा था कि कोई बच्चा किचन से रो रहा है। ये उठता है, किचन में जाता है, किचन की लाइट जलाता है, लेकिन उसे किचन में कोई भी नहीं दिखता है। और जैसे ही वो किचन के पास गया, वो जो भी आवाज़ें थी वो भी बंद हो जाती है। ये फिर से आके अपने रूम में सो जाता है, और फिर इस बार जब वो सोया होता है तब उसे कुछ भी नहीं सुनता है, ना तो किसी की आवाज़, ना तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है, और वो सो जाता है। और फिर पूरी रात उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगला दिन संडे का था। संडे वाले दिन भी ये सुबह से लेके शाम तक बाहर ही था। रात को घर पे आता है, अपनी कॉमिक वगैरह पढ़ता है, मूवी वगैरह देखता है, खाना बनाता है और सो जाता है। संडे वाले दिन इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे इसे लगे कि ये घर में कुछ है या फिर कुछ ऐसा इसके साथ उल्टा हो रहा है। तो जो भी इसके साथ शनिवार को हुआ था वो सब भूल जाता है। इसे लगता है कि शायद मैंने ड्रिंक कर रखी थी, तो सिर्फ मेरा वहम था। उस रूम के ओनर ने भी इसको रूम की चाबी देते समय इसके दिमाग में ये सब चीज़ें डाल दी थी, तो इसे लगता है कि शायद वो सभी चीज़ें थी जिससे उसे वहम हो रहा था। और संडे की रात ये अपना आराम से सोता है। अगले दिन इसको अपने जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, और ये जब उनके पास जाता है तो वो इसे क्लियरली बोल देते हैं कि हमारे पास कोई भी जॉब नहीं है, तुम्हारी जगह पे हमने कोई और इंसान रख लिया है और अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है।
ये सुन के ये काफ़ी भड़क जाता है उन पे। ये बोलता है कि आपने मुझे ऑफ़र दी थी और मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया था, हमारी कॉल पे भी बात हुई थी, और मैं इतनी दूर से दिल्ली से गुजरात आया, यहाँ पे रूम लिया और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और आप मुझे बोल रहे हो कि आपकी जॉब किसी और को दे दी है। जो सामने वाला इंसान था वो साफ शब्दों में इसे बोल देता है कि हमारे पास आपके लिए कोई भी जॉब, कोई भी ऑफ़र नहीं है। वो जब से वो गुजरात में आया है, या कहूँ जब से वो उस घर में आया है, तब से उसके साथ चीज़ें एक से एक अजीब हो रही है। वरुण के साथ सिर्फ ये चिकन या फिर वो जॉब का ना मिलना ही अजीब नहीं था, इसके साथ कुछ चीज़ें और अजीब हो रही थी। इसने बताया कि इसका एक रिलेशन था जिससे आज तक, इसने बताया कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि दिल्ली में इसके साथ रहती थी, और इन दोनों की कभी भी लड़ाई होती थी तो छोटी मोटी लड़ाई होती थी और 1-2 दिन में सॉल्व हो जाती थी। वो भी इनका 3-4 साल का रिलेशन था, वो एक ही पल में, जिस दिन वो उस घर में आया उसी रात उसका रिलेशन ख़त्म हो गया। और ये अपने घर से अच्छे से बात करके आया था कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैं जाऊँ या ना, अपने घर वालों से अच्छे से सलाह लेकर आया था। लेकिन जब से ये उस घर से आया तब से इसकी और इसके घर वालों की बहस हो रही थी, किसी ना किसी चीज़ को लेकर, किसी ना किसी बात को लेकर। और वो सोचता है कि आज की रात निकालता हूँ और कल का दिन किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और पूछता हूँ। ये शाम को अपना खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद ये फिर से उसी बालकनी पे चले जाता है अपनी सिगरेट पीने के लिए, क्योंकि इसे रात में सिगरेट चाहिए ही चाहिए थी। इसकी एक बहुत बुरी आदत थी, जैसा कि मैंने तुमको शुरू से ही बताया। ये बालकनी में जाता है, अपनी सिगरेट जलाता है। पहले तो इसे पूरे बालकनी में कोई भी नहीं दिखता है। ये अपनी सिगरेट जलाता है, सिगरेट जलाकर ये अपनी सिगरेट पी रहा होता है, साथ में फ़ोन चला रहा होता है। और 1-2 मिनट हुए थे और ये बालकनी से नीचे देख रहा था, तो इसे दिखता है कि इसके घर के बाहर एक लेडी और एक लड़का खेल रहे हैं रात के 11 बजे। कि उन लोग के जो कपड़े थे वो दोनों के वाइट थे, और इसे जो नीचे चीज़ दिख रही थी वो पूरी विजिबल नहीं दिख रही थी, कि वो हवा या धुएं से बनाए हुए इंसान है। ये देख के उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या चीज़ है, कोई इंसान है या तो कोई हवा है। वो डर के मारे नीचे देखना ही बंद कर देता है, और जैसे ही वो ऊपर देखता है, वो पीछे घूमता है, उसे वही एजड अंकल जो उसे 3-4 दिन पहले दिखे थे, उसके साथ एक और 22-23 साल का लड़का और एक और लेडी, 3 लोग इसकी बालकनी के ऊपर कब आए इसे पता भी नहीं, और आकर उसी बालकनी पे ये खड़े थे, इसे पता ही नहीं चला, और इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था पीछे देखते हुए। और फिर जब ये उनको देखता है, उनको ध्यान से देखता है, तो ये देखता है कि उन तीनों के भी वाइट ड्रेस पाई हुई थी, तीनों के सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और उनकी भी जो बॉडी थी वो ऐसा लग रहा था कि धुएं से बनाई हुई है, हवा और धुएं से बनाई हुई है। अब इसे डर लगने लग गया था। ये उस बालकनी से उतरता है
अपने रूम में चले जाता है। अंदर जाकर ये अंदर से रूम लॉक कर लेता है और अपनी फैमिली को कॉल करता है। अपनी फैमिली को ये बताता है कि मैं इस जगह पे आया था, मैंने ये रूम लिया और मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और इनकी जो फैमिली थी वो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती थी और इनके फैमिली का एक गुरुजी भी थे जो कि अगर इनके घर पे कोई पूजा या तो कुछ भी ऐसा करवाना होता था तो ये उन्हीं गुरुजी को कॉल करते थे और वही इनके घर का या इन सब का सब कुछ करते थे। फैमिली उस गुरुजी को उसी समय पे रात के 11 बजे कॉल करती है और गुरुजी कॉल उठाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मुझे ध्यान लगाने दो, फिर मैं बताता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये वरुण और इसकी माँ दोनों बात कर ही रहे होते हैं जब तक गुरुजी का कॉल आ जाता है। गुरुजी का कॉल कनेक्ट करते हैं और गुरुजी बताते हैं कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हो। तुम जिस जगह पर हो, जिस घर में हो, वो एक जिन के पूरे परिवार का है। वो घर एक जिन के पूरे परिवार का है। वो परिवार उसमें सदियों से रह रहा है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी बाहर का इंसान आकर इसमें रहे। और उसकी फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ, एक ओल्ड अंकल, एक बच्चा और एक उसकी माँ, 5 लोग उस परिवार का हिस्सा हैं और वो उस घर में सदियों से रह रहे हैं। तो वरुण बोलता है कि मैं आज ही अभी इसी रात इस घर से निकलता हूँ और मैं कहीं भी जाकर रह लूँगा, लेकिन इस घर में नहीं रहूँगा। तो गुरुजी उसको समझाते हैं कि घर से बाहर मत निकलना। अगर तुम अपने रूम में हो तो तुम रूम से बाहर मत निकलना, क्योंकि उन्हें पता चल गया है, वो तुम्हें देख रहे हैं और उन्हें पता चल गया है कि तुम मेरे से बात कर रहे हो और तुम अब रूम से बाहर मत निकलना। मैं तुम्हें कुछ मंत्र बताता हूँ। ये मंत्र, इसका 1 घंटे तक इस मंत्र को बोलना और फिर सो जाना। बाकी मैं इधर से अपनी पूरी शक्तियाँ लगा रहा हूँ जिससे आज रात तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर दूँगा। और अगर तुम बाहर निकले तो शायद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर तुम एक काम करो, उसी कमरे में आज की रात निकालो और सुबह उस घर से निकल जाना। वो अपना रूम लॉक कर चुका था, अपने बेड पे बैठ जाता है और वो मंत्र बोलने लग जाता है। 10 से 15 मिनट ही वो मंत्र बोले होंगे, चीज़ें और बुरी होने लग जाती हैं। इसे किचन से चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि किचन से कोई चीज़ें इधर से उधर फेंक रहा है। इतनी जोर जोर से इसे आवाज़ें आ रही थी उस किचन से, और भी इसे अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, चिल्लाने की, कभी किसी बच्चे की तो कभी किसी लेडी की, कभी किसी अंकल की। ऐसी ऐसी इसे 1-1.5 घंटा इसे आवाज़ें आती रही। 1-1.5 घंटे बाद चीज़ें अचानक से अपने आप शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब बिल्कुल साइलेंट हो गया है। एकदम से उस कमरे में बिल्कुल शांति छा गई। वरुण कुछ नहीं करता है, अपने बिस्तर के अंदर घुस के सो जाता है। सुबह होती है, वरुण अपना रूम खोलता है, अपना जो रूम लॉक किया था वो खोलता है, बाहर निकलता है, किचन में जाता है तो वो देखता है कि किचन जैसे थी, जो रात को उसको आवाज़ें आ रही थी बर्तन की इधर उधर गिरने की, चीज़ें की इधर उधर गिरने की, वैसा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ होता है। उसे अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि रात को क्या हुआ। एक बार को उसको लग रहा था
कि ये सब बस एक सपना था। वो सुबह उस गुरुजी को कॉल करता है और अपनी फैमिली को कॉल करता है। वो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारे घर के इतने पूजा पाठ पे बिलीव करते हैं, जिससे तुम रात को बच गए। जब उस जिन को पता चला कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम किसी मुसीबत में हो, तभी वो तुम्हें ले जाने आए थे। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमने हमको कांटेक्ट कर लिया या घर पे कॉल कर लिया, जिससे आज रात तुम बच पाए। और अगर आप भी एक किराए के कमरे में रहते हैं या किराए का कमरा ढूंढ रहे हैं, तो कोशिश करना कि उसका पास्ट क्या था, कौन इस घर में पहले रहता था, ये अच्छे से जान लें। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो इंसान एंड आप में से जो लोग भी जौन सी सिटी से हो, कमेंट कर देना। एंड आपका एक कमेंट हमको मोटिवेशन का काम देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।